तो एक बार जरा नायका लेकर आइए, नायका का इंट्राडे चार्ट। सुबह हमने एक एक्सप्लेनेशन भी दी थी आपको कि क्यों आज नायका नहीं गिरेगा, क्योंकि ब्लॉक जो था वो प्री ओपन में ही हो गया था, ब्लॉक विंडो में हो गया था, और जितना क्वांटिटी एब्जॉर्ब होनी थी सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई। और इसके लिए ये देखिए नायका में अब इस समय एक जबरदस्त मूव आता हुआ। इनफैक्ट एक बार पीबी फिनटेक का भी शेयर लेकर आइए, पीबी फिनटेक और नायका दोनों। और पीबी फिनटेक भी करीब करीब लिस्टिंग के बाद करीब करीब 70% गिरा है पीबी फिनटेक। राजेश जी, एक बात कई लोग कह रहे हैं कि पीबी फिनटेक पर ध्यान दीजिए प्योरली फ्रॉम द बिजनेस मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू, और अब जिस लेवल पर ये स्टॉक आ गया है और जिस वैल्यूएशन पर अब ये स्टॉक आ गया है, आप ऐड करेंगे स्टॉक को पोर्टफोलियो में या दूरी रहेंगे इससे? अनुज जी, ये जितने भी न्यू एज कंपनीज कह लीजिए जो ऑनलाइन में हैं, प्राय सभी के बॉटम लाइन रेड में है। अकेली नायका ऐसी कंपनी है जो पॉजिटिव में है। लगातार कई क्वार्टर्स से हमने देखा है उनके बॉटम लाइन पॉजिटिव आते हुए। हालांकि वो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट पॉजिटिव में है। बाकी दूसरी सारी कंपनियां हो सकता है लॉसेस कम हुए हों, लेकिन कई कंपनियों के मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ में मैंने पढ़ा है कि मैनेजमेंट क्लियरली कह रहा है कि उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि बहुत जल्दबाजी में वो बॉटम लाइन ग्रीन में आती हुई नज़र आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस स्पेस में किसी को थोड़ा सा इंटरेस्ट हो या रिस्क प्रोफाइल अच्छी हो और वो लंबी अवधि का नज़रिया रखता हो, तो सिर्फ नायका इस पूरे स्पेस में मेरे हिसाब से उपयुक्त बैठती है। क्योंकि एक, वो प्रॉफिट में है, दूसरे उनके ब्रांड रिकॉल बहुत अच्छे हैं, तीसरे अगर आप देखें तो ऑफलाइन में भी अपनी बढ़त बना रहे हैं। 40 सिटीज़ में करीब करीब 80 स्टोर्स हैं इनके। और मुझे लगता है कि जिस तरीक़ा से उन्होंने अधिग्रहण सैलून बिजनेस में या कुछ ब्रांड्स में किए हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए आने वाले दिनों में रिटर्न दे सकते हैं। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, ये स्टॉक्स उनके लिए ही है जिनकी रिस्क प्रोफाइल अच्छी है और वो लंबी अवधि के लिए बैठे रहना चाहते हो। ओके, चलिए ठीक है, आप एक काम करते हैं।